नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। हल्द्वानी के नामुटोला में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टला। शिकायत के बावजूद भी बिजली का खराब पोल नहीं बदलने से पोल चालू लाइन के साथ गिरा। मानगो डिमना रोड स्थित फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्थानियों ने पाया आग पर काबू। दमकल के देर से आने पर स्थानियों में आक्रोश। जमशेदपुर के एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया नो पार्किंग में वाहन जांच अभियान, कई गाड़ियां जब्त। और आजाद नगर रोड नंबर 17 के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारा दूसरी बाइक में धक्का। टीएमएच में इलाज के दौरान वृद्ध व्यक्ति की हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही। हल्द्वानी के नामुटोला क्षेत्र में निवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली का खराब पोल नहीं बदला गया। इसके परिणाम स्वरूप वह पोल चालू लाइन के साथ गिर पड़ा। हालांकि ये राहत की बात है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। घटना के बाद बिजली विभाग ने मौके पर पहुंचकर तुरंत लाइन काटी और पोल को हटाया। ये मामला न केवल विभाग की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि बुनियादी ढांचे की समय पर मरम्मत और रखरखाव कितना महत्वपूर्ण है। स्थानीय नागरिकों ने विभाग से मांग की है कि ऐसे मामले में समय पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। आश्रम पाड़ा का एक गली है। इस गली में हमेशा हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते रहते हैं। तो इस कोना में एक खंबा है, जो खंबा पहले से थोड़ा सा डैमेज हो गया था, लेकिन हमारे बस्ती वाले लोग कंप्लेन दिए थे। तो आए दिन कुछ ना कुछ घटना होता है, लेकिन ये तो गंभीर घटना थी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। जो बिजली विभाग में कंप्लेन दिया गया था तो ध्यान देना चाहिए था। अभी कुछ देर पहले एक खंबा टूटकर गिर गए। भगवान भरोसे हमारे यहाँ पर बच्चे लोग नहीं थे या घर से कोई बाहर निकला भी नहीं था। थोड़ी देर पहले सूचना मिला कि पोल गिर गया है। हम लोग तत्पर का होते हुए लाइन पहले बंद करके अभी तुरंत आकर के आगे सब काटना चालू और नया पोल गाड़ने का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। इधर मानगो डिमना रोड स्थित फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। ऊंचाई अधिक होने से आग नहीं बुझा पाने को लेकर हुआ हंगामा। मानगो थाना क्षेत्र के डिमना रोड स्थित अशोक देवेंद्र लोक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 505 में सोमवार शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अचानक आग लगने से फ्लैट में अफरा तफरी मच गई। लोग खुद से आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान दमकल की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। हालांकि इस आगलगी में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फ्लैट अधिवक्ता राजकुमार शर्मा का है। उनके घर में पत्नी और बच्चे थे। आग लगने पर पत्नी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटे और आग पर काबू पाया गया। उधर फ्लैट की ऊंचाई काफी होने के कारण दमकल कर्मी पानी लेकर मौके तक पहुंच नहीं पाए। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने हंगामा शांत कराया। चंदन कुमार शर्मा। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? मैं ज्योति लैब्स लिमिटेड में जॉब करता हूँ। ये आपका मकान है? जी, बड़े मतलब माँ का मकान है, मेरी माँ का मकान है। हम लोग 2 भाई साथ में रहते हैं। कितना फ्लोर पर है ये? 5th फ्लोर पर है। घर पर नहीं थे क्या आप लोग? नहीं, हम तो नहीं थे। हमको अचानक खबर मिला तो हम व्यवस्था करने में लग गए। कैसे क्या हुआ अभी तक हम जानकारी नहीं बता सकते हैं। जो घर की महिलाएं हैं वही बता सकते हैं। ना भाई थे ना हम थे, कोई जेंट्स सदस्य नहीं था। क्योंकि हाँ, कल मेरी भगनी डेथ की थी तो हम लोग पीछे अपने सिस्टर के घर में सब जुटे हुए थे। कितने बजे पता चला आप लोग को? ये मोटा मोटी 2 घंटा हो गया। और कैसे लगा? शॉर्ट सर्किट बता रहे? मैं नहीं बता सकता हूँ सर, मैं व्यवस्था में लगा था। अभी तक व्यवस्था में लगा हूँ। सरकारी तंत्र तब से आई हुई है, कोई काम नहीं किया। अभी टाटा स्टील ने, जो फायर ब्रिगेड आया है उसने हेल्प किया है। जो झारखंड सरकार का फायर ब्रिगेड है वो कोई काम नहीं किया है। हमने विकास भैया को अंतिम समय में फ़ोन किया जब मैं लाचार विवश हो गया कि विकास भैया आइए और सिस्टम को देखिए। आप लोग पहुंचिए और फिर टाटा स्टील ने, मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ ठाकर टाटा स्टील का। उनका फायर ब्रिगेड आया, शंभू भी आए और इन्होंने प्रयास करके आग को काबू पा लिया। और फायर ब्रिगेड आने के पहले लोगों ने बताया, हमारे बड़े भाई मनीष जी है, यहाँ के स्थानीय महिलाओं घर के बच्चों ने बाल्टी से, मग से लोकल पानी लाके इन्होंने आग को बचाने का काम किया। नहीं तो आज एक बड़ा घटना मानगो में होता। कौन सा बिल्डिंग है? ये देवेंद्र लोग जो डिमना मुख्य सड़क पे है और सिटी स्टाइल जो यहाँ नामचीन दुकान है कपड़े का, उसके जस्ट बगल में स्थित क्या है। नाम है इस बिल्डिंग का? देवेंद्र लोग अपार्टमेंट कितना फ्लोर पर है ये? 5th फ्लोर में है।
इनका मकान है। चंदन शर्मा जी हमारे अच्छे मित्र हैं और बड़े भाई समान क्या हैं। बता रहे हैं, कैसी लगी है? ये इन्होंने कहा कि संभवतः चूंकि भगनी का डेथ हुआ था घर में नहीं, तो संभवतः शॉर्ट सर्किट से हुआ, इनका कहना है। लोग घर में थे? जी हाँ, लोग घर में नहीं थे, लोग पीछे भगनी का डेथ हुआ था, पीछे इनकी बहन रहती है, वहीं ये गए हुए, तो वहां से देखा कि आग के लपटे निकले, तब भागते हुए आए। कोई नहीं देखा थे? नहीं, घर में कोई नहीं था। जमशेदपुर के एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया नो पार्किंग में वाहन जांच अभियान, कई गाड़ियां जब्त। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार जमशेदपुर शहर को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी धालबुम शताब्दी मजुमदार के नेतृत्व में नो पार्किंग जोन में सड़कों के अतिक्रमण को लेकर जांच अभियान चलाया गया, जहां नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले चालकों से जुर्माना वसूला गया। अनुमंडल पदाधिकारी धालबुम ने कहा कि इस अभियान में शहरवासियों से भी परस्पर सहयोग अपेक्षित है। बाजार व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है। सड़कों को 100% जाम मुक्त रखने में आगे भी शहरवासियों से सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने अपील किया कि शहरवासी नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग नहीं करें, इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। जांच के क्रम में पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान में कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज, MVI सूरज हेमरम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर व अन्य पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। उधर आजाद नगर स्थित रोड नंबर 17 के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने बाइक सवार वृद्ध को मारा धक्का और फरार हो गया। वृद्ध व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। TMH में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला CCTV में कैद। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 17 के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने अहमद शाकिब अरसलान नामक 61 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को धक्का मार दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। धक्का मारने का पूरा मामला CCTV में कैद है। और पिछले दिनों राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भीमराव अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि भाजपा वाले संविधान को बदलने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गृह मंत्री की जुबान फिसली है, उसके बावजूद वे क्षमा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि बात को घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले एक तो गलती करते हैं, ऊपर से हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर केस करते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद पर प्रदीप बालमुचु ने कहा कि जिस तरीके से राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसकी कांग्रेस घोर विरोध करती है। हमारे गृह मंत्री के मन में हरिजन और दलित लोगों के लिए कितनी नफरत छुपी है, यह उनके बातों से पता चलता है। और इसी कारण हम लोग सभी जिलों में भाजपा का विरोध कर रहे हैं और देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के नाम एक मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से भेजा और मांग की देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे और देश से माफी मांगे। अभी विगत दिनों आप लोगों ने देखा कि राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह जी के द्वारा किया गया, पूरा हाउस इस पर डिमांड किया कि आप कम से कम यही बोल दीजिए कि हमसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन इस बात पर भी जो है वो लोग तैयार नहीं। और नहीं तो जब चारों ओर विरोध चालू हुआ तो हमेशा की भांति जो इन लोगों का पुराना अपना रवैया है कि ये लोग हमेशा की तरह दोषारोपण दूसरे पर करना। देखिए, पिछले जो 18वीं लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें जिस तरह से घटनाएं घटी, आपको याद होगा कि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि अडानी पे, मणिपुर पे चर्चा हो, मगर सत्ता पक्ष ने उसको नहीं माना। अंततः संविधान पर चर्चा की सहमति बनी और उस सहमति में आप देखें कि जब चर्चा शुरू हुई, इस तरह की बातें अगर आप बहुत ध्यान से देखें, उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते। जो विपक्ष के लोगों को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था और जो बातें बड़ी जो अच्छी बातें होती थी वहाँ पर उसको डिस्टर्ब किया जाता था। खैर, इसके बाद आप देखें कि उसी दौरान अमित शाह ने जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत, यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो हमारे संविधान के रचयिता जो निर्माता हैं, उसके खिलाफ में किस तरह की बातें उन्होंने कही लोकसभा में,
उन्होंने कहा कि मैं सबको रिपीट कर रहा हूँ कि अम्बेडकर नया फैशन आया, अम्बेडकर अगर आप लोग भगवान का नाम लेते इतना तो शायद आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। कहने का मतलब कि इसके दिल में कितना पीड़ा, कितना घृणा है। और हमारे राहुल जी शुरू से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और ये बताता है, ये जो अमित शाह का जो विचार आया है, जो अंदर से आया है, ये बताता है कि ये सरकार विधान हमारे रचयिता को भी नहीं मानते, ना संविधान को मानते हैं और संविधान बदलना चाहते हैं। और इसलिए जब तक अमित शाह जो होम मिनिस्टर है ये रिजाइन नहीं करते तब तक कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। इधर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर है कांग्रेस। आपातकाल और आरक्षण विरोधी नीतियों से कांग्रेस ने कुचले हैं संविधान के आदर्श। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को आड़े हाथों लिया। सांसद विद्युत वरण महतो ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का रवैया हमेशा दोहरा और अपमानजनक रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करने और उनके सिद्धांतों को कुचलने का आरोप लगाया। सांसद महतो ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को हराने और हाशिए पर रखने के लिए कई षड्यंत्र रचे। 1952 और 1954 के चुनावों में उन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने उन्हें कभी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, जबकि उनके नेताओं ने स्वयं को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा। कहा कि भाजपा के समर्थन वाली सरकार के दौरान वर्ष 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न देकर उनके योगदान को उचित सम्मान दिया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष दानशु ओझा, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा एवं सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि कांग्रेस और उनका टूल किट गैंग लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह आज बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल कर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उस स्पीच का 7 मिनट का स्पीच है, देशवासी उसको सुने, खासकर जो परम पूज्य अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, उसमें हम लोग भी हैं, उसको सुने। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतिहास गवाह है, अंबेडकर जी को हमेशा पूजनीय माना है और मानता रहेगा। लेकिन कटघरे पे खड़ा जिस कारण कर रहे हैं, कोई कारण ही नहीं है। भारत रत्न देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ एक संविधान बनाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर, बल्कि उनका किए गए कार्य, देश का प्रति जो समर्पण है उसको हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको पूजते हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस और उनके टूलकिट गैंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आप देखिए कि लोकसभा जब हो रहा था, वीडियो छोटा सा एडिट वीडियो को चलाकर पहले तो उनको बदनाम करने का कोशिश किया और उसके बाद अमित शाह जी का बयान को भी इसी तरह एक एडिट करके चुनावों को बुरी तरह हार, जैसे आप देखे होंगे महाराष्ट्र और आपका हरियाणा वगैरह का इतनी सारी हार देखकर, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का वो लड़ाई कर रहा था कांग्रेस की, मेरा मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, हरियाणा में भी महाराष्ट्र में भी इसका लड़ाई हो रहा था कौन बनेगा। जब बुरी हार हो गया तो कांग्रेस का एक ये लोग का जो है नस नस में है, जब हारता है तो कभी बोलता है कि वोटिंग ठीक नहीं हुआ। और केंद्रीय सचिवालय सेवा के 6 प्रशाखा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हेतु जिला भ्रमण, केंद्र एवं राज्य संपोषित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। भारत सरकार के केंद्रीय सचिवालय के 6 प्रशाखा पदाधिकारियों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हुआ। इन पदाधिकारियों में CPWD लखनऊ के सेक्शन ऑफिसर अतुल श्रीवास्तव, विद्युत मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर अवकुश कुमार, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण विभाग के सेक्शन ऑफिसर मोनिका सिंह, वाणिज्य विभाग के सेक्शन ऑफिसर M गायत्री, वाणिज्य विभाग के ही सेक्शन ऑफिसर रेणुका कश्यप, रक्षा मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर हीना चौहान शामिल थे। इस मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी मृत्युंजय कुमार व अन्य पदाधिकारियों के साथ उन्होंने समाहरणालय में आयोजित बैठक में अपने अनुभव साझा किए। पदाधिकारी गण द्वारा अंत्योदय मिशन, शहरी निकायों में कचरा प्रबंधन तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त की गई। भ्रमण सह प्रशिक्षण के क्रम में सभी पदाधिकारी ने जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ बैठक कर
केंद्र एवं राज्य स्तर से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। उक्त के उपरांत सभी पदाधिकारीगण घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड एवं पंचायत का दौरा कर विकास योजनाओं की जानकारी लेते रहे। साथ ही यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट का भी भ्रमण कर वहां की कार्यशैली से अवगत हुए। वहीं झारखंड राज्य सरकार के राजद कोटे से मंत्री संजय यादव का आगमन 25 दिसंबर को जमशेदपुर में होना है। वे अपने निजी कार्य से जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके जिले के राजद कार्यकर्ताओं में इसे लेकर खुशी है। जमशेदपुर तथा सरायकेला राजद के कार्यकर्ताओं ने मंत्री संजय यादव के शहर आगमन के व्यापक स्वागत को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर मंगलवार को जमशेदपुर परिसदन में एक बैठक संपन्न हुआ, जहां जिला तथा प्रदेश स्तर के नेतागण मौजूद रहे। बैठक में मौजूद राजद के प्रदेश महासचिव कमलदेव सिंह ने बताया कि मंत्री बनने के बाद पहली बार संजय यादव का आगमन जमशेदपुर में हो रहा है। इसे लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उनके स्वागत हेतु शहर भर में झंडा और बैनर लगाए जा रहे हैं। सभी गर्मजोशी से अपने मंत्री का स्वागत करेंगे ताकि रांची और पटना तक ये संदेश जमशेदपुर के में भी राजद का संगठन काफी मजबूत है कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल फिर इससे झारखंड में विकास की ओर बढ़ रहा है। और इस क्रम में हमारे मंत्री जी जो राजद कोटा के मंत्री जी संजय प्रसाद यादव जी हैं, वो जमशेदपुर आ रहे हैं। इससे मेरा पूरा पार्टी, पूरे जो राजद है वो हर्षोल्लास में है। पूरे जो अधिकारी हैं, मेरा कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। और कल 10 बजे सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर के उनका पुरजोर स्वागत करेंगे और यहाँ की समस्याओं से अवगत कराएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आरजेडी के भविष्य का निर्माण करने के लिए वो अपना भी मार्गदर्शन दें, क्योंकि यहाँ आरजेडी के बहुत कार्यकर्ता हैं, इनमें कोई बिखराव नहीं है। और कुछ फिरकाप्रस्त लोग हैं, उनकी फिरकाप्रस्ती के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो अपने आप को आरजेडी में हैं, आखिर ये किस दल में है उसको पता हमको नहीं है और किसी प्रकार की सूचना हम लोग को नहीं है। कहीं अन्यत्र भी उनका स्वागत किया जा रहा है। कल आप लोग पूरी तैयारी में रहेंगे? कल पूरी तैयारी में राजद यहाँ पर सर्किट हाउस में 10 बजे पुरजोर स्वागत करेगा। मैं भी बोलना देना चाहता हूँ कि किसी भी माध्यम से कोई फ़ोटो लगा करके या किसी प्रकार का कुछ फ़ोटो का दुरुपयोग किया है तो उसमें कोई सहमति हमारी नहीं है। हाँ, मेरा श्री राम यादव नाम हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष राजद। माननीय श्री संजय यादव जी जो श्रम नियोजन एवं कौशल विकास केंद्र तथा उद्योग विभाग के जो माननीय मंत्री हैं, पहली बार हमारे यहाँ मंत्री बने हैं और पहली बार लौह नगरी जमशेदपुर में उनका पदार्पण हो रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अति उत्साह में हैं। राजद के एलायंस के जितने भी गठबंधन के हैं सारे लोग बहुत उत्साह से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका एक पर्सनल एक कार्यक्रम था, आज है किसी उनके मित्र की बच्चे की शादी है, उसी में वो शिरकत करने आ रहे हैं। तो उस मौके का फ़ायदा उठा करके कुछ यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो और हमारी पार्टी, चूँकि हमारा पहला हक बनता है तो हम लोगों ने उनके स्वागत की तैयारी की है। कल हम लोग सुबह में, आज तो उनको छोड़ दिया जाएगा, आज तो उनको अपने जो निजी कार्यक्रम में आए हैं उस हेतु उनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन कल हम लोग 10 बजे से 11 बजे तक उनका समय फिक्स है। वो कार्यकर्ताओं के साथ अपना समय बिताएंगे, यहाँ के लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे और हम लोग उनका भव्य स्वागत जमशेदपुर की धरती पर तीनों जिला के, पूर्वी, पश्चिमी, सरायकेला, खरसावां के तीनों जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रदेश के उपाध्यक्ष मैं खुद, मंजू शाह, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राम यादव जी, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ, जितने भी वरिष्ठ कनिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हैं और जनता उनका स्वागत करेगी। आपको यहाँ के जो पब्लिक हैं वो अपनी समस्याओं को रखेंगे, तो हमने मंत्री जी से समय लिया है। अपना नाम और पद बता दीजिए। मंजू साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष। पार्टी के नेता सर्किट हाउस में 10 बजे माननीय मंत्री जी का 25 तारीख को नागरिक रमदंदन राजद की तरफ से करेंगे। मतलब जोरदार स्वागत करेंगे मंत्री जी का? हाँ बिल्कुल, राजद के तरफ से नागरिक रमदंदन होगा परिसदन में मंत्री जी का 10 बजे। हम लोगों ने सबको खबर कर दिया है और हर प्रकोष्ठ के लोग, हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और तीनों जिला के अध्यक्ष लोग उपस्थित रहेंगे। और हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, माननीय मंत्री जी का परिसदन में नागरिक रमदंदन करें, स्वागत करें और सभी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में
ये उत्साह है और उमंग है कि हमारे मंत्री जी आ रहे हैं और लोग इस ये में है कि हम लोग बढ़ चढ़ के उनका स्वागत करें, नागरिक अभिनंदन करें। ऐसी भावना कार्यकर्ताओं में काम कर रही है, नेताओं में। 12वीं ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में झारखंड को मिला दूसरा स्थान, जिसमें 9 स्वर्ण, 5 रजत, 8 ब्रॉन्ज मिला। वहीं जमशेदपुर पहुंचने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। वेस्ट बंगाल के बांकुरा धर्मशाला में 12th ओपन नेशनल एवं 2nd इंडो नेपाल ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो और कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया गया, जिसमें 12 राज्य से तकरीबन 430 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जमशेदपुर झारखंड से झारखंड ताइक्वांडो एकेडमी एवं सोशल एक्शन के निदेशक रविशंकर के नेतृत्व में 29 सदस्यीय टीम ने प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के साथ कोच के रूप में आयुष पांडे, स्मृति मिश्रा एवं आदित्य कुमार शामिल थे। प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में मनप्रीत सिंह, प्रियंका बकीरा, मुस्कान मेल गांधी ने शिरकत की। झारखंड के जमशेदपुर की टीम को 9 स्वर्ण, 5 रजत, 8 ब्रॉन्ज पदक मिला। सर, मेरा नाम आशीषवान है। मैं इंडो नेपाल इंटरनेशनल और नेशनल खेलने गया था, जिसमें मुझे गोल्ड मिला है और बेस्ट फाइटर का अवार्ड मिला है। और मैं अपने मतलब फ्यूचर में MMA करना चाहता हूँ। मैं इंडो नेपाल खेलने गई थी और मुझे वहाँ पर ब्रोंज मेडल मिला है, जिससे मुझे बहुत खुशी है और मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सोहानी कुमारी है। मैं 12th इंडो नेपाल 12th ओपन नेशनल एंड इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेलने गई थी, गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ। मैं कॉन्फिडेंस के साथ खेली और जीत के आई गोल्ड मेडल और मेरे को आगे UPSC क्रैक करना है। बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं और ये ताइक्वांडो ऐसा खेल है कि जिसमें सेल्फ डिफेंस सिखाया भी जाता है। लड़कियां बहुत अच्छी कर रही है और आगे चल के और उज्जवल भविष्य इनका बहुत उज्जवल है। ये आगे चल के बहुत कुछ अच्छा कर सकती है और लड़के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये आजकल का जैसे पढ़ाई चल रहा है, इंडोर पढ़ाई चल रहा है, उसके साथ फिजिकल फिटनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आगे चल के मैं उनको आशीर्वाद ये देती हूँ कि आगे चल के वो बहुत आगे तरक्की करें। झारखंड ताइक्वांडो एकेडमी एंड सोशल एक्शन की टीम लास्ट सैटरडे संडे बांकुड़ा में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप और 2nd इंडो नेपाल फ्रेंडली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेने गई थी, जिसमें जमशेदपुर से और सरायकेला खरसवां से कई सारे स्कूल और क्लब्स के बच्चे बच्चियों ने भाग लिया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने 2nd प्लेस हासिल किया, मतलब उप विजेता रही हमारी टीम और 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? भविष्य बहुत उज्जवल है, सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बहुत लेबोरियस है और अपने भविष्य में ये बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा विश्वास है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना,
किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था है, जहाँ पर न्यूनेटल आईसीयू का जहाँ पर सारा व्यवस्था है, जहाँ पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी से भाजपा जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। भाजपा जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद से मुलाकात की और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की आपूर्ति व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर निर्धारित समय और नापतोल के अनुसार राशन उपलब्ध कराने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने ग्राहकों के केवाईसी प्रक्रिया में सर्वर डाउन होने की समस्या के कारण आ रही रुकावटों पर चर्चा करते हुए इसके निर्धारित तिथि सीमा बढ़ाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र के विभिन्न कुष्ठ आश्रमों में निवास करने वाले समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों के अंत्योदय कार्ड से संबंधित समस्याओं को भी तुरंत सुलझाने की मांग रखी। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। कपाली निवासी असगर इमाम ने प्रशासन से गुहार लगाई, भूमाफियाओं से बचाएं उनकी पुश्तैनी जमीन। कपाली निवासी असगर इमाम ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि भूमाफियाओं की नज़र उनकी पुश्तैनी जमीन पर है, वे लोग उनकी जमीन को हड़पने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये कि हर दिन माफिया लोग पूरे हर जगह चौराहे चौराहे पर देखिए, आप जांचिए। मैं तो डीजीपी को मैं आश्वासन करता हूं और उनको से आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर से जांचिए, आपको पता लग जाएगा। पूरा ड्रेस मार करके एकदम चमकीला ड्रेस मार के रंगबाजी के रहता, आप पिस्टल लहरा करके बोलता गोली मार देंगे कर देंगे, खाली उसी के बाद दूध पिलाइए क्या। अब हम लोग उतर गए हैं, शरीफ आदमी जब उतरता है ना तो दिक्कत में ज़्यादा होता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं मीडिया? हम मैडम को थोड़े से चाहते हैं कि ये बात वहाँ तक ऊपर लेवल तक पहुँच जाए कि कपाली पंचायत में बहुत बुरा हो रहा है और आतंक फैला हुआ है भूमाफियाओं का, डकैतों का, चूहाड़ों का, शराबियों का, सब चीज़ का। जमीन पर नजर, जमीन पर सबकी नज़र रहती। सब चोर चुहाड़ दिन रात गांजी दारू पी करके दिन भर ड्यूटिए ही देता है। अब भूमाफिया का टॉप लेवल में जितने बैठे हुए हैं तो उनको तड़ी पार नहीं किया गया। आपकी भी जमीन पर नजर है? बहुत सारे सभी जमीन पर मेरा नजर रखा हुआ। हम रखे बाल बच्चा का शादी ब्याह करने के लिए, आज तक कर नहीं सके। तो थाना में इसके हर जगह शिकायत किया है? शिकायत पूरा किए, टॉप लेवल में कोई सुनवाई नहीं है। बोलता क्या प्रूफ है पहले। दृष्टि सेवा महाअभियान के तहत आनंद मार्ग यूनिवर्सल पूर्णिमा नेत्रालय में 20 मोतियाबिंद रोगियों का ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण करवाया। 26 दिसंबर को गदरा एवं 29 दिसंबर को सोनारी में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से दृष्टि सेवा महाअभियान के तहत आनंद मार्ग ने आयुष्मान एवं राष्ट्रीय अंधत्व निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम से लगभग 60 लोगों का आंखों का जांच हुआ। 20 मोतियाबिंद चिन्हित हुए। जो रोगी मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित हुए उनका मोतियाबिंद मैच्योर्ड हो चुका था। रोगियों का पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से कुल 20 मोतियाबिंद ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। रोगियों को दवा एवं चश्मा देकर घर पहुंचा दिया गया। ये जानकारी आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने दी। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से लगभग 20 मोतियाबिंद रोगियों का राष्ट्रीय अंधत्व निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोतियाबिंद रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। यह एक अभियान है, दृष्टि सेवा अभियान, उसी के तहत यह कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि जितने भी मोतियाबिंद के मरीज हैं उनका निःशुल्क ऑपरेशन होकर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया जाए। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। इधर काले ने बुजुर्गों के बीच कंबल सेवा करके आशीर्वाद लिया, कहा आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत। जमशेदपुर के हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले के नेतृत्व में मछुआ बस्ती, जिमको एवं अन्य स्थानों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर श्री काले ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद की बदौलत सेवा का कार्य हम पिछले 24 वर्षों से करते आ रहे हैं।
आपका आशीर्वाद हमें ऊर्जा प्रदान करता है और यही हमारी ताकत है। इसी प्रकार आप आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम निरंतर यह सेवा कार्य जारी रख सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक सामाजिक, धार्मिक और सेवाभावी संस्थानों को मानव सेवा के उम्दा कार्यों में आगे आना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे का दिखावा करके फिजूल खर्ची करते हैं, उसे बंद करना चाहिए और इन पैसों को लोक कल्याण में लगाना चाहिए। इस सेवा कार्य को सफल बनाने में सूरज सिंह, पद्मन देवी, मनोज श्रीवास्तव, विपिन सिंह, छोटू पांडे, पवन चौधरी, सुनील गुप्ता, सूरज रजक, रवि यादव, बीकी ठाकुर, टिंकू महतो, प्रदीप सिंह एवं अन्य मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हल्द्वानी के नामुटोला में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टला। शिकायत के बावजूद भी बिजली का खराब पोल नहीं बदलने से पोल चालू लाइन के साथ गिरा। मानकोट डिमना रोड स्थित फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्थानीयों ने पाया आग पर काबू। दमकल के देर से आने पर स्थानीयों में आक्रोश। जमशेदपुर के एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया नो पार्किंग में वाहन जांच अभियान, कई गाड़ियां जब्त। और आजाद नगर रोड नंबर 17 के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारा दूसरी बाइक में धक्का। टीएमएच में इलाज के दौरान वृद्ध व्यक्ति की हुई मौत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।